सन 2008 और 9 में शुरू होने वाला प्रोग्राम टारगेट, जिसे आप आज न्यूज पे नशर होते कई सालों से देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल की तारीख में पहला प्रोग्राम था जिसमें आप जराइम पेशा अनासिर की आंखों में आंखें डाल के इन्हें बेनकाब करना था। इस प्रोग्राम के शुरुआत से लेकर आज तक हमारे सीखने का अमल जारी है। माशरे में होने वाले हर तरह के जराइम को हमने बेनकाब किया। इस सफर में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि सफर इतना आसाना था। यहाँ पर ये पुलिस वाला तो क्या वो है? जिस दौर में हमने सफर का आगाज किया उस वक्त किसी इंसान को मारना जैसे बच्चों का खेल था। हमने अपने सफर में ऐसी लातादाद कॉल्स रिसीव की जिसमें हमें सिर्फ मारने की धमकियां दी जाती थी। इस सफर को हमने पाकिस्तान के उन इलाकों में भी जाकर किया जिसका लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना था, जहां एक आम आदमी जाते हुए भी डरता है। वहां हमने जाके दहशतगर्द अनासिर की आंख में आंख डालकर ऐलान जंग किया। इस नतीजे में कई बार हम पे कातलाना हमले भी हुए। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट के एंकर पर्सन शहरी पर कातलाना हमला हुआ है। मंशियात परोसों से लेकर भत्ता माफिया, टारगेट किलर्स, लैंड ग्रैबर, करप्ट अफसरान, आवाम को बेवकूफ बनाने वाले फ्रॉडिये, जाली पीर फकीर, बेकारी माफिया, किडनैपिंग और आला सतह के दहशतगर्द। 449ers, 2 arrested, 1 killed and boy recovered over। मिलावट करने वाले अनासिर, असलहे के स्मगलर, गुटखा मावा बनाने वाले से लेकर काला जादू करने वाले, समंदर के जरिए इंसानी स्मगल करने वाले और शराब की स्मगलिंग करने वाले, कच्ची शराब की भट्टियां लगाने वाले, औरतों को ब्लैकमेल करने वाले, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, ऐसे लातादाद प्रोग्राम किए जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे थे। हमने अपने सफर को सिर्फ कराची तक महदूद ना रखा बल्कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इस काम को सरअंजाम दिया और आज सन 2021 में भी हमारी ये जंग इसी तरह जारी है। हम आपको दिखाते हैं कि हमने माजी से लेकर अपने इस सफर में क्या क्या काम सरअंजाम दिए। वैसे तो सिनेमा घरों में पाकिस्तानी और बैरूनी मुल्कों की वो फिल्में चलाई जाती हैं जिससे दुनिया भर के लोग लुत्फ अंदोज होते हैं, मगर कुछ सिनेमा घर ऐसे भी थे जहां पर सिनेमा के पर्दे पर फहाश फिल्में दिखा के नौजवान नस्ल में बिगाड़ पैदा किया जा रहा था और इसकी आड़ में बहुत से ऐसे गैर अखलाकी काम हो रहे थे। टीम टारगेट ने ऐसे मुतादिद सिनेमा घरों के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर क्रैकडाउन किया और इन्हें बंद कराया। ये है वो सिनेमा जहाँ पर इस तरह की फिल्में चलती हैं। गंदी फिल्में इस सिनेमा में चल रही है। तस्वीर में सिनेमा आपने देखा कि कितने लोग भागे ऊपर की तरफ यहाँ से। ये देख सकते हैं आपके किस तरह के चल रहे होते हैं यहाँ पर सिनेमा घर। यहाँ से यहाँ पर फिल्में लगाई जाती हैं। ये देखें अंजुमन शहजादी सारी है, यहाँ पर इन्होंने ये सीढ़ियाँ रखी हैं। ये देखें जी, ये सीढ़ियाँ यहाँ पर ओपन चलती हैं हमारे यहाँ। ये देखें ये रैपर्स हैं, ये यहाँ पे बच्चे बड़े बुढ़े सब बैठ के यहाँ पे देखते हैं। आपने देखा कि कितनी तादाद में ऐसे लोग भागे। टीम टारगेट का ये वो प्रोग्राम था जब हमने जराइम की दुनिया के खिलाफ अपना पहला कदम रखा था। सड़कों पे नजर आने वाले भिखारी जो बज़ाहिर ऐसे नजर आते हैं कि शायद इनसे बड़ा ज़कात और खैरात का कोई मुस्तहक नहीं, टीम टारगेट ने मुताद्दिद बार भिखारियों का रूप धार कर इस माफिया के बीचों बीच इनकी हकीकत आपको दिखाई। ये बच्चा इसका नहीं है ना, किराए पे लाई होगी। ये लोग जो है छिपाते भी बहुत। बच्चों को क्यों मार रहे? कौन मार रहा है तुम्हारे बच्चों को? कौन मार रहा है? तो हम वहीं से खाना खाते हुए तेरे को देख रहे हैं, तू बच्चों के पीछे पड़ रहा है। मैं यहाँ नहीं कमा सकता तो तू बच्चों को क्यों डांट रहा है? क्या है
क्या है आगे निकल पर तू निकल आगे, आगे जा तू निकलो आगे। ज्यादा बातें नहीं बना निकल। जब इसकी बातों का असर हमारे नुमाइंदे पर ना पड़ा तो उसने उसको मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। 2 रोटी के पैसे मार मारूंगी ना तो शक्ल बिगाड़ के रख दूंगी मैं। क्या है? बदमाशियाँ कर रहा है तू मेरे साथ। मैं कौन कर रहा है बदमाशियाँ? तेरे को मैं कुछ बोल रहा ही नहीं, तू गाड़ियों के ऊपर आ रहा है। एक तो ऊपर से गाड़ियों पे आऊंगा, तुमने खरीदी हुई है रोड या गाड़ियाँ तूने खरीदी हुई है? मेरे मत्थे लगी भी नहीं। मेरे मत्थे भी नहीं लगो, मैं भी मांगूंगा इधर ही। मांग, गाड़ी पे नहीं आ मेरे। क्यों नहीं आऊंगा? गाड़ी पे आऊंगा। सिग्नल पुराने खरीदे में तो नहीं है ना? क्या हुआ? गुरु आ जाए? लड़ क्यों रहे हो? तो लड़ क्यों रहे हो? जाना तो पाओ जाए जैसे मैं बच्चा गालियाँ दे रहे हो? कैसे मांगेगा? तो गाली क्यों दे रहा है? मैं तो नहीं दे रहा आपको गाली। निकल यहाँ से। क्या हो गया है? क्या हो गया? क्योंकि हमारा मकसद ये था कि आपकी इमदाद असल जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और ये बात आज आपको फिर बताता चलूं कि ऐसे लोगों को सदका और खैरात देना भी गुनाह कबीरा के जमरे में आता है। हमारे मुल्क में बेरोजगारी का मसला कई दहाइयों से चलता चला आ रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ अनासिर ने सोशल मीडिया और अखबारात में नौकरी के इश्तेहार देते हैं और जब आप वहां नौकरी के लिए जाते हैं तो आपसे पैसों का तकाजा किया जाता है, जिसमें बेचारे कई ऐसे बेरोजगार लोग होते हैं जो इस फ्रॉड का निशाना बन जाते हैं। टीम टारगेट ने ऐसे नौसरबाजों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया और इन्हें हवालात की सैर भी करवाई। मैडम क्या कर दी गए हैं, ये तो बता दें। जॉब्स दिलवाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। जॉब दिलवाते हैं 2000 रुपए में? 1900 रुपए। 1900 और फॉर्म फीस? हमारी कोई फॉर्म फीस नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही फीस है। 1900। सीवी पढ़ी थी आपने बच्चे की? कौन से बच्चे की? बच्चा 2000 रुपए लेके नौकरी लगवाए थे। फ्रॉड होता है या एक नंबर है? फ्रॉड होता है, जॉब नहीं होती। तुम्हारी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तुमने 3 ऑफिस खोले हुए जहां पर उन्हीं बच्चों को जो तुम्हें 2000 रुपए देते हैं उन्हीं को तुम जॉब लगवाते हो। बच्चे अपने घर में माँ को बोलकर आते हैं, माँ आज हमारी जॉब लग जाएगी, 7 दिन में लग जाएगी। 7 दिन में जॉब नहीं लगती, बल्कि उनके 2000 रुपए जिनकी माँ ने पता नहीं सिलाई कढ़ाई करके कमाए होते हैं वो भी ऐसे लोग ले लेते हैं। उसके बाद बनके इतना मीठा बन रहा है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या, उसने खुद इंटर किया हुआ, मुंह में उसके दांत में पूरे गुटके खाए हुए बंदा है और बैठ के यहाँ पे जॉबें दे रहा है। 2000 रुपए में क्या बात होगी कि क्या जॉब देंगे? अकाउंटेंट की। 2000 रुपए देने का कितना टाइम गुजर गया? 2 महीने सर। जो हमारा अगर नहीं नौकरी लगती बाखुदा हम उसको रिफंड करते हैं, ठीक है ना? 2000 आप ले लीजिए, रिफंड कर देते हैं। इधर आओ, क्या होता है इधर? जी मुझे भी 2000 लेके जॉब पे लगा है। ये शख्स जो उस वक्त खड़ो के वहां पे नन्ना बनना था कि नहीं वो तो जुबैर तो एक नंबर का चीटर है, वो कैमरे में रिकॉर्ड है, हमें कुछ झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है इधर? जी मुझे भी 2000 लेके जॉब पे लगा है। ये शख्स ने कहा, यानी कि ये खुद मिला हुआ था। हमने अपने प्रोग्राम्स में उन तमाम चीजों को हाईलाइट किया जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही थी। हमारा मकसद इन जगहों को बंद कराना था। हमारा मकसद आवाम को ये अवेयरनेस देना था कि जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं उसके बाद आप बेवकूफ बनना बंद करें। अगर बात करें मंशियात की, तो मंशियात हमारे माशरे में एक बड़ी वजह है जो बिगाड़ पैदा कर रही है। हमने अपनी इस जंग में ऐसे लातादाद प्रोग्राम मंशियात के खिलाफ किए। मंशियात हमारे माशरे का वो नासूर जो दीमक की तरह हमारी नौजवान नस्ल को निगल रहा है। हमने पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर मंशियात के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। यहाँ तक मंशियात के आदि फर्द का रूप धार के वो हौलनाक हकीकत आपको दिखाई जो हर मंशियात के आदि इंसान का एंड होती है, क्योंकि जिस चीज को आप फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका इख्तिताम ऐसा होता है शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन पर भी हमने मुताद्दिद प्रोग्राम्स कर चुके हैं। सरकारी दफातर का फॉर्मूला भी बस यही है कि पैसे दो और अपना काम करवाओ, चाहे वो काम जायज हो या नाजायज। हमने इसी फॉर्मूले के जरिए पैसे देकर एक ऐसा काम किया जिसकी मिसाल शायद आपको नहीं मिलती। मैंने अपना नादरा से डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल के जरिए बनवाया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सरकारी महकमे से आप कोई भी काम करवा सकते हैं, बस जरूरत होती है पैसों। डॉक्यूमेंट मिल गए,
इसकी बेस पे डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है? जी ये है, और ये जो इनकी 3 कॉपीज वगैरह शनाख्ती कार्ड की, बस ये टोटल डॉक्यूमेंट ये है? यस सर। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें कितने पैसे लिए जाते हैं? सर इसकी तकरीबन जो फीस होती है नॉर्मली हमारे सरकार में के पीछे लिखी होती है, करंट की होती है 200 रुपए, और अगर कोई लेट हो जाता है तो उसकी 600 रुपए फीस होती है। 600? ये नाजमीन के टाइम की फिक्स हुई है। ठीक है। और ये आप लोगों के पास आता है, एफिडेविट आपके पास आया, आपने उसको ईसा नगरी में वेरीफाई किया? नहीं सर, ये वेरीफाई नहीं करते, ये तकरीबन कोई भी नहीं करता, ना मैंने सिस्टम देखा है यहाँ पे। कोई यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता? अच्छा, जिंदा आदमी का बना देते? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, जिंदा आदमी का नहीं बना सर। लेकिन हुक्काम ने मेरे सामने ही मेरे मुर्दा होने की तस्दीक कर दी। 42201 9826 समझिए सर, यही है, ये मर चुका है सर। सर्टिफिकेट इशू किया हुआ सेक्रेटरी साहब ने। यानी कि मर गया? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आपके सामने जिंदा हो या मरा हूँ? सर बिल्कुल आप हयात हैं। ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में एक अनोखा कारनामा हुआ है। अरबाब इख्तियार ने शहर कायद के एक जिंदा शहरी को मुर्दा करार दे दिया है। जी हां, आपको बताएं कि आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट के मेजबान सैयद शहरियार आसिम को महकमा बल्दियात कराची ने मुर्दा करार दे दिया है। सैयद शहरियार आसिम जो शहरी के नाम से भी मशहूर हैं, उनकी जिंदगी में ही उनको मुर्दा करार दे दिया गया है। सरहदों पे खड़ी हमारी मुल्क की अफवाज किस तरह दिन रात मेहनत करके हर मुसीबत हर परेशानी से हमें बचाती आ रही है। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के हमरा हमने आपको वो ऑपरेशन भी कवर करके दिखाए जो करना इंतहाई मुश्किल था। बॉर्डर के जरिए मंशियात की स्मगलिंग के ऑपरेशन में हमने पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के साथ अपना किरदार अदा किया। FC बलूचिस्तान का यूनिफॉर्म देख तन किया। FC बलूचिस्तान की जानिब से मुझे एजाजी मेजर के रैंक से नवाजा गया, और इसके बाद मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ हमने FC बलूचिस्तान का खतरनाक ऑपरेशन कवर किया, जिसे वो आए दिन अंजाम देते रहते हैं। और यकीन माने, ये हमारे मुल्क की अफवाज के वो सिपाही हैं जो दिन रात हमारी सरहदों का दिफा करते हैं, और इनकी बदौलत हम सुकून की नींद सोते हैं। इस वक्त में गोलाबारी हो रही है और अभी एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया है। चारों तरफ से इस वक्त हमें फायरिंग की आवाज आ रही है, और अफगान बॉर्डर पे इस वक्त ये नारकोटिक्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई चल रही है। रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया और एक जोरदार धमाका हुआ। काफी देर तक हमारे कानों में सीटियां बजती रहीं। इसके बाद अल्लाह अकबर के नारे फिजा में गूंज उठे और लेफ्टिनेंट कर्नल अब्बास ने अपनी फोर्स को आगे बढ़ने की हिदायत जारी की। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर हमने समुद्री रास्तों के जरिए होने वाली इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भी ऑपरेशन किया। इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं ये दहशत गर्दों को भी इधर से उधर पार करा दें। बिल्कुल, दहशत गर्दों के भी बहुत सारे लोग हमने पकड़े हैं जो कि दहशतगर्दी के तौर पे हमारे मुल्क को नाम को बदनाम करते हैं। मुल्क के ID कार्ड बनाए होते हैं 2 नंबर का, जो कि होते हैं अफगान और दूसरे कंट्रीज के, बट सी के हमारे थ्रू जा रहे होते हैं, और दुनिया में ये शो रहा होता है कि वी आर द टेररिस्ट। ये इस वक्त में जी हम अगर उस तरफ कैमरा लेंगे तो हमें बहुत सारी शिप्स और भी नजर आ रही हैं, जरा सा आप कैमरे में दिखाएं। लेकिन अभी कैप्टन मौजम ये हमें बताएंगे इस वक्त में बेहतर कि कौन सी वाली शिप है और किस पर इस वक्त जो है वो एक्शन करना है। अतला के मुताबिक हमारे ख्याल में ये जो सामने वाली शिप है जिसके ऊपर ग्रीन कलर का फ्लैग है, ये वाली बोट है। ये दोनों बोट जो है थोड़ी सी हमारे पीछे रहे, हमारे साथ रहे। दोनों बोट हमारे साथ रहे थोड़ी। आप जो लोग भी हैं अपने बोट का इंजन बंद कर दें। कैप्टन मौजम की हिदायत पर स्पीड बोट ने इस बोट को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बोट ने रुकने का नाम नहीं लिया। लॉस वार्निंग दी जा रही है, अपने बोट का इंजन बंद कर दें, अपने बोट का इंजन बंद कर दें। लॉस वार्निंग दी जा रही है आपको। और साथ में बोट को रोकने के लिए वार्निंग फायर भी किया गया। थोड़ी देर गुजरने के बाद कोस्ट गार्ड के जवानों ने इस बोट को रोक लिया। निकाले बाहर निकलो, शाबाश, लेके करके बाहर निकलो। कोस्ट गार्ड के जवानों ने बोट के अंदर बैठे हुए लोगों को चेक करना शुरू कर दिया, जिस पर मालूम हुआ कि ये सारे लोग बगैर वीजे और पासपोर्ट के दूसरे मुल्क जा रहे थे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया। इस समंदरी ऑपरेशन में हमें इस बात का यकीन दिलाया कि वाकई समंदर की निगरानी करना कोई आसान बात नहीं।
इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त मुझे एक चोट भी लगी। सरकारी महकमों में रिश्वत की कहानी तो हम आपको कुछ देर पहले ही दिखा चुके हैं, मगर यहाँ एक ऐसी जगह रिश्वत का बाजार गर्म है जहाँ हर मुसलमान को कभी न कभी जाना है। हमने कब्रिस्तान में कब्रें फरोख्त करने वाले एक ऐसे ग्रोह को टारगेट किया जो पैसों के एवज पुर कब्रों को खाली करके इन्हें फरोख्त किया करते थे। गरीब लोग हैं यार, हम भी कोई पैसे वाले थोड़ी हैं यार। भाई हमारे आदमी को नहीं मालिक तो एजाज साहब है, हम तो आपकी तरह मजदूर लोग हैं। ये है 15,000, ठीक है। जगह दिखा दे जरा यार, वहाँ पे नहीं मिल जाएगी। ये बीच वाला सही रहेगा ना? ये वाला पोर्शन सही है, साफ सुथरा, इधर आगे मस्जिद कोई रहेगी। हाँ ये वाला भी सही है, इसमें बता। इधर सामने देख ले, सामने कर दो। बता दे, इस वाले में बता दे यार, कोई इधर निकाल दे। वाले पोर्शन में निकाल ये मैं निकाल दूँ। बस इस पोर्शन में कदम यही हो। क्या करने आए थे यहाँ पर? क्या करने आए थे यहाँ पर? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये पकड़े आप अपने पैसे साहब के बाद काम करते हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? अभी इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? एक मिनट इधर हाँ छोड़ इसके। इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? वीडियो दिखाओ जरा, वीडियो दिखाओ। उस वीडियो में तुम ये बातें कर रहे हो कि कबर 30,000 की होती है, कर रहे हो नहीं कर रहे? 30,000 की कैसे होती है कबर? जी सर, उनके मुद्दे इंचार्ज के कहने पे होती है सर। इंचार्ज के कहने पे होती है। 30,000 रुपए की कबर कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और ये यहाँ पे और क्या बातें कर रहा था ये? बस ये जगह पोर्शन दिखाया कि जगह सारी इसने दिखाई है कि भाई ये जगह नहीं हो सकती है, इस जगह में नहीं हो सकती। पोर्शन थोड़ा वीआईपी है, जैसे होते हैं ना कैटेगरी। ये वीआईपी पोर्शन क्या है? ये ब्लॉक भी एजाज साहब ने बनाए हुए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसमें क्या होता है? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या है? पैसों का ही होता है सर। ए ब्लॉक में पैसे ज्यादा होते हैं, बी में थोड़े 2-4 हजार कम होते हैं। जवाब साहब, ये पूरी खबरें यहाँ पर फुल है, यहाँ पर ये कैसे ब्लॉक दे सकता है? जो इंकिशाफात हो रहे थे आप लोगों को बिल्कुल सही हो रहे थे? बिल्कुल सच साबित हुआ है। ये जो देखे 30,000 किस चीज के ले रहा है, अल्लाह जाने ये किसके वालिदैन, किसी के माँ बाप हैं, किसी के बहन भाई, किसी के बेटे, किसी के बावजदाद जियां दफन है। ये इन्होंने जरिया माश बनाया हुआ है। तो वो कब्रें कहाँ से लाते हो? अभी तो कब्रिस्तान फोन है, तुम्हारे पास कब्रें कहाँ से आती? तो सर यहीं के पानी वाले बताते हैं कि ये बंदा आ रहा है या नहीं आ रहा, 6 महीने से 1 महीने से, वो निकाल के देते हैं कि ये कब्र इसलिए आप निकाल लो। तो उसकी पिक खींची जाती है, एजाज साहब को भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो ओके करते हैं। अच्छा, यानी कि तस्वीर खींच के व्हाट्सएप पे भेजी जाती है एजाज साहब को, और ये दिखाया जाता है कि इस कबर पे 1 महीने से 6 महीने से को आ नहीं रहा है। तो फिर उस कबर का करते क्या हो? करते तुम लोग क्या हो ये बताओ? सर उसका जो है खुदाई होती है। ये न्यू कबर तो इस तरह है कि थले भट्टे हैं, नीचे मुर्दा होता है सर। बात तो यूँ है कि मुर्दा नीचे ही दफन कर दिया जाता है, कि बात तो यूँ भी है वो मुर्दा निकाल के मजीद दूसरी कब्रों में डाल दिया जाता है। मतलब मुर्दों को एक कब्रों से दूसरी कब्रों में ट्रांसफर कर दिया जाता है? जी सर। और जो पुराने होते हैं उनके ऊपर मट्टी डाल के दूसरा बना दिया जाता है? जी। शहर कायद में जीना तो जीना, अब मरना भी मुश्किल है। मरने के बाद भी जब आप रिश्वत देंगे तभी आप कब्र में जा सकते हैं। ये तो वो चंद गैंग थे जिन्हें हमने टारगेट किया, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गैंग हैं जो अपना काम उसी तरह कर रहे हैं। आज भी रिश्वत लेके उसी तरह कब्रें फरोख्त हो रही हैं, और शायद इंतजामिया ने किसी खास मकसद के तहत अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। हमें एक इन्फॉर्मर के जरिए इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई जिसमें एक मासूम बच्ची को फरोख्त किया जा रहा था। टीम टारगेट ने इस जगह पर रेड करके न सिर्फ मासूम बच्ची को बाजियाब कराया, बल्कि अगवाकारों को कानून की गिरफ्त में लाके इस बच्ची को इसके घर वालों तक पहुँचाया। कहाँ से लाई हो? अरे बाबा मेरे अपने हैं। ऐसे समझो कि आपको एक खिलौना दे रहे हैं। हाँ, तो ये खिलौना खेलने में के काम भी आए ना? जी जी बिल्कुल, सब कुछ होगा, देखना तो। घर का काम करेगी, बेच दी तुमने, ये तुम ही हो? मैं तुम गरीब सी ना, तुम ही हो ना? अब ये पूरी सुनाएंगे तुम्हें। कितने में बिकी? पैसों की कीमत बताओ, कितने में बिकी? 70,000 रुपए बच्ची बिकी है। इस औरत को नहीं पता था कि किस काम के लिए जा रही है। बच्ची किसने अगवा की? किसने? नसरीन ने अगवा की। कहाँ से लाए हो बच्ची? किधर से लाए हो? खुद बताना शुरू करो। ये सरारपुर से आए रहते सीखे। तुमने इसको मना किया कि बच्ची मत अगवा करो, ये करके ले आया? ये लेके आ गया। कितने साल उम्र है? मेरी होगी 40 साल तो होगी। 40 साल तो होगी। तुम बच्ची थी? मैंने इसको तुम थाने क्यों नहीं गई?
अच्छा, अब दूसरी बात, तुम तो खुद बच्ची बेच रही थी। बच्ची अगवा हो गई थी, वो मिल गई, एसएच का अगवा की थी, मिल गई, हमने ढूंढ ली, वो थाने में है, तो उसके घर से कोई चले, इस औरत ने अगवा की थी, चले। जैसे ही हम थाने पहुंचे और हमने इस बच्ची को बताया कि तुम्हारे घर वाले आ गए हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने वो बच्ची अपनी खुशी और जज्बात पर काबू ना रख पाई। यही मनाजिर हमारे दिल को छू गए। इस बच्ची के घर वाले अपनी बच्ची को पाकर खुशी से फूले ना समा रहे थे। हम पिछले कई सालों से पुलिस के साथ मुताबिक प्रोग्राम्स करते आए हैं और इनके अच्छे कामों को सराहते आए हैं, मगर साथ ही पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को भी हमने मुताबिक बार टारगेट किया। जमान टाउन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक बेवा औरत को ब्लैकमेल करके रिश्वत बटोर रहा था, इसे हमने टारगेट करके आला अफसरान के सामने पेश किया। मैं केस को इकरार कर दूंगा कि भाई ये नामालूम मुलजमान से केस फाइल बंद की जाए। सही, वैसे ज्यादा थोड़ी कुछ हो सकता है। इन सब बातों को दबाने के लिए जो जगह जगह खर्चा होगा ना, जो वो है। अब आप, मैं नफीस बोला, आप मेरी 25 कितना है? 15 है। हाँ, अब आप जब क्लियर करो 5 मिनट में रख, भाई यही दूंगी हमने, नहीं है 10 है, सॉरी 5 मिनट नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ये शख्स एक शातिर इंसान था, इसने अपनी जेब से रिश्वत की रकम निकाल कर फेंक दी ताकि सबूत ही मिट जाए। कैमरे की आंख से आप ये सब चीजें मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ने भेजा इसके बाद इस शख्स ने हम पर हमला किया और शोर शराबा शुरू कर दिया। इसका कहना था कि ये सब ड्रामेबाजी है, ये पैसे तो आपने मेरी जेब में रखे हैं। बेटा, हाथ कैसे उठाए तुमने? हमने नहीं निकाले। तुमने हाथ कैसे उठाया? तुमने हाथ कैसे उठाया? बनाने वाली बात है। अभी तुम बोल रहे। पुलिस ने फौरी तौर पर आकर इस काली भेड़ को दर्ज किया और यहाँ सलाम पेश करूंगा पुलिस के उन नौजवानों को कि जिन्होंने इस शख्स और मुजरिम में कोई फर्क न रखा और इसके साथ भी वही सलूक किया जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पकड़ा गया और उसने आते ही जो किया है, अभी इसकी पूरी वीडियो है, अभी पूरी वीडियो है, दिखाएंगे थाने, चलो अभी एक वीडियो दिखाएंगे तुम्हारी। सीसीपीओ ने भेजा मुझे। स्टिंग ऑपरेशन के वक्त एडिशनल आईजी अमीर शेख साहब ने हमारे इस ऑपरेशन को सराहा और हमसे दरखास्त की कि हम इस तरह मजीद काली भेड़ों को बेनकाब करते रहें। इस तरह के आप ऑपरेशन बिल्कुल जारी रखें। आपके चैनल ने ये भी अच्छा काम किया है, मैं आपको इस हवाले से बिल्कुल आई सैल्यूट यू फॉर डूइंग अ गुड जॉब फॉर अ कॉमन सिटीजन। मैं उन तमाम शहरियों के साथ हूँ जिनके साथ ज्यादती हो रही, खुसूसन अगर पुलिस के तरफ से हो रही है तो मैं इसको मैं डबल अपॉलॉजी करता हूँ। देखा गया है कि जब कोई स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो वो पहले भी 3 से 4 मुकदमात में होते हैं, मगर सवाल है कि आखिर वो किस तरह बाहर आके दोबारा ये काम शुरू कर देते हैं। टीम टारगेट ने कई दिनों की मेहनत के बाद एक पकड़े हुए स्ट्रीट क्रिमिनल की फैमिली बनकर अल्फला थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुलाकात की, जिसने 30,000 रुपए के एवज पकड़े हुए मोबाइल चोर के केस को हल्का करने का वादा किया। टीम टारगेट ने इसे भी टारगेट किया। भाई ये सारा माल तो कमाल के पास है और किधर है? रोजाना उन कमाल के बंदे पकड़ के लाते हैं, हमें बताएं। आप देख लो। जब इनसे पूछा गया कि आपकी क्या खिदमत करें तो मौसूफ ने मुस्कुराकर 50,000 रुपए मांग लिए और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की गई मेहनत पर मिनटों में पानी फेरने को तैयार हो गए। हुक्म करो। अब आप बताएं ना कि क्या करना है। 50,000 का नोट एक दे दो और क्या जाना। तो वो दूसरे केस में उनको बताया मैंने आपके खिलाफ नहीं लगाऊंगा, जो केस लगे हैं ये होंगे और आपको नीचे ये लेंगे। हम भाई हर चीज को समझते हैं। बात जो है ना कि आपका आप ये जो आप करें कि उसका मसला में हल करा, ये आपको खुद को खुद पता चल जाएगा कि ये मसला हुआ नहीं हुआ। अल्लाह खैर करेगा, बेफिक्र रहेंगे। हमने जो तुम्हारे लिए इतना आसान कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज अमीर साहब पैसे निकाले। किसके? जो भी लिए मेरे पास नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, जल्दी निकाले पैसे। बैठो कोई बात। पैसे निकाले, पैसे आराम से दे दे मुझे पैसे, जल्दी दे, जल्दी निकाले। लेकिन ये शख्स पिछले आईओ की तरह
शोर शराबा नहीं कर रहा था, ये तो बड़े आराम से हमारे काबू आ गया। सर ऐसी बात अरे पैसे तो निकाले। आओ तो मैं पैसे दे। पैसे आप दे दें। पैसे पूरी वीडियो बन चुकी है, पूरी वीडियो आपकी बन चुकी है। पैसे तो दे, फिर बात करूंगा। मैं अपने 30,000 रुपए तो छोड़ ही नहीं सकता। नहीं आपके मैं बैठो मैं दे, आप पैसे सर दे देता हूँ। पहले पैसे देंगे फिर पैसे आपको दे देता हूँ। मैं आपसे बात भी करता हूँ। हमारे भाइयों बैठे, मैं आपको दे रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं मैं आपके दे रहे? जेब से निकाले ना पैसे। नहीं मेरा जेब से निकाले। अभी जेब से निकाले यार, अच्छे ही लगेगा। देखें मेरे पास उनके नंबर है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आया वो क्या करे। पहले तो आए बाय शाये करने लगा, फिर हमसे ली गई रिश्वत की रकम अपनी जेब से निकालकर हमें दे दी। रातों को आवाम का तहफ्फुज़ करने वाली पुलिस क्या करती है, ये भी अब से कुछ अरसे कबल हम आपको दिखा चुके हैं। टीम टारगेट की खबर नशर होने के बाद 14 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया। तो नींद पूरी हो गई हो तो तुम पुलिस वाले हो यार, अपना वेपन रख के सो रहे हो। क्या हो रहा है यार, ये सो रहे हैं आप लोग पड़े हुए यहाँ पे मोबाइलें लगाकर। यार वो आपका बंदा शर्ट उतार के सो रहा है, ये सो रहा है, दिखाएं जी। हमारे जाने के बाद वहाँ एक खलबली सी मच गई। दूसरा एहलकार ठेले पर अपनी आंखें मूंदे पड़ा था। सरकारी असला किसी ने सर के नीचे रखा था, तो कोई ऐसे ही छोड़कर वहाँ से भाग गया। नींद पूरी हो गई, दोनों मोबाइलें लगा के। कौन से इलाके की मोबाइल है ये? दोनों मोबाइलें बड़े आराम से लगा के सो रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? किधर की मोबाइल है ये? इधर की लियाकताबाद की मोबाइलें सोती हैं रात को? नहीं। वो क्या कर रहा था? वो बनियान में लेटा हुआ इधर था, एक इधर था। क्या हो रहा था? वो निकल गया आपका। ये देखें असला ये पड़ा हुआ है, कोई ले जाए आपका। यार नींद पूरी हो गई? नींद पूरी हो गई आपकी? इनमें से किसी के पास भी हमारी बातों के जवाब ना थे। कोई मुंह छुपा रहा था तो कोई लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था। ये चीज इनके लिए भी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जूते खोल के इधर कमीज उतार के लेटे में आप। मुंह छुपाने से क्या होगा? बन गई ये वीडियो। तुम अपनी कमीज उतार के तुम सिपाही हो क्या हो यार? हमने अपने कई सालों के सफर में पुलिस के साथ मिलकर जराइम पेशा अनासिर को सलाखों के पीछे का रास्ता दिखाया। पुलिस में मौजूद चंद काली भेड़ों को भी बेनकाब किया, लेकिन चंद काली भेड़ों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत कहना दुरुस्त नहीं। आज से कुछ अरसे कबल एक कॉलेज प्रिंसिपल को हमने एंटी करप्शन के हमरा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। उस्ताद एक बहुत मौजूद पेशा है और उस्ताद ही वो होते हैं जो माँ बाप के बाद हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं। मगर एक कॉलेज प्रिंसिपल ने शायद कभी भी अपने इस ओहदे की अहमियत को नहीं समझा, अपने पेशे और अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। टीम टारगेट ने कैंटीन के एवज रिश्वत तलब करने वाली कॉलेज प्रिंसिपल को स्टिंग ऑपरेशन करके एंटी करप्शन के अमले के साथ टारगेट किया। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से 1.5 लाख रुपए और 12,000 रुपए माहाना के एवज कैंटीन का ठेका देने पर आमादा हुई। अगले रोज मैडम की कॉल हमारे नुमाइंदे के पास आ गई। क्या आप मुझे ये बताओ, मैं सबको मना कर दूं? तुम्हारे को जब पोजीशन बता दी थी, कमिटमेंट बता दी थी, और मेरे पास 3 पार्टियां भी बैठी हुई हैं। नहीं मैडम, डन है मेरी तरफ से। मैंने आपसे कल ही कह दिया था। किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, तो मैं अब सबको इस वक्त मना कर दूं। तुम मेरे पास कल आ रहे हो। अच्छा मैडम, एक चीज और आपसे ये मैडम और हमारे नुमाइंदों से रिश्वत की रकम लेकर बड़े आराम से जाने लगी। जैसे ही हमें सिग्नल मौसूल हुआ, हम मैडम के पास जा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और जब इनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बड़ी डिटाई से कहा कि कुछ नहीं हो रहा, एंटी करप्शन की टीम बुला लो। वेलकम वेलकम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी जी। हाँ, कोई मसला नहीं है। ये एंटी करप्शन भी आ गई। हाँ, आ जाए आ जाए आ जाए। वेलकम वेलकम। जब इनके पर्स को चेक किया गया तो मतलूबा रकम और चेक इनके पास से बरामद हो गया। हमने अपने असातिज़ा से हमेशा ये सीखा कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन मैडम रुखसाना रियाज मक्सी ने तो बिल्कुल ही उलट कर दिया। इनका कहना था कि ये तो मेरा पर्सनल मामला है, मैंने तो इन्हें लोन दिया था। ये मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला क्या होता है? क्या है बताएं। पर्सनल मामला है, इन्होंने मेरा लोन देना था, वो खड़े हुए वहाँ पे। चीज क्या लोन है? पर्सनल लोन है मेरे घर का। फाइल ले, फाइल किधर है? मैडम ये गवर्नमेंट के जो कैंटीन होती है उसके ठेके देने लाओ आप लोग। जी हाँ, उसकी बाकायदा जो है वो तरीकाकार होता है उसका। नहीं, वो बैंक में जमा होंगे। जी हाँ, वो मेरे पास पॉलिसी है। जी हाँ, ये इनके साथ पर्सनल मामला आते हैं। ये शायद हमें कोई अपनी कॉलेज का कमजोर तालिब इल्म समझ रही थी, जिसे डांट पिलाकर चुप कराना चाहती थी। कोई भी है,
इन्हें एंटी करप्शन की टीम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और इनका रवैया तो ऐसा था जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। पिछले कई सालों से ये जंग हम सिर्फ अवाम के लिए लड़ रहे हैं और हमारा मकसद भी ये है कि जो लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हो, अवाम को लूट रहे हो, उनको बेनकाब करें। ये सफर अभी जारी है। आपसे दरखास्त है कि सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।